In this video, we will discuss market-based policies, corrective taxes and subsidies. This is part 16 of the 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 explains externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 explains negative externality in consumption. Part 7 explains positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes Coase theorem. Part 11 presents assumptions of Coase theorem. Part 12 criticizes Coase theorem. Part 13 presents possible solutions of Coase theorem. Part 14 shows public policies toward externalities. Part 15 shows command and control policies. Here in these two videos, we will discuss market-based policies. In 17th part, you will see tradable pollution permits, and here in part 16, we will explain corrective taxes and subsidies. Market-based policies are of two types: corrective taxes and subsidies and tradable pollution permits. मार्केट बेस्ड जो पॉलिसीज़ हैं एक्सटर्नलिटीज़ को डील करने के लिए वो दो तरह की हैं, एक है करेक्टिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, एक है ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, करेक्टिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ की। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन आवर अर्लियर वीडियोस, दे आर आल्सो नोन एज पिगोवियन टैक्सेस। ये करेक्टिव टैक्सेस सब्सिडीज़ जो हैं इनको पिगू के द्वारा दिए गए टैक्स सब्सिडी सोल्यूशन भी कहते हैं। पिगू ने जो अपनी बुक में लिखा था 1912 वाली बुक में एक्सटर्नलिटी का जो सोल्यूशन दिया था कि अगर प्रोड्यूसर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, अगर कंज्यूमर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, और अगर ये लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करते हैं तो इनको सब्सिडी दी जाए। Although regulation and corrective taxes are both capable of reducing pollution, the tax accomplishes this goal more efficiently. अब जो रेगुलेशन है, जो इससे पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, उसके कंपैरेटिव टैक्सेस के साथ अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल करने की या एक्सटर्नलिटी को डील करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एफिशिएंट है। द रेगुलेशन रिक्वायर्स ईच फैक्ट्री टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय द सेम अमाउंट। अब अगर मान लो रेगुलेशन अपनाते हैं हम, तो रेगुलेशन में क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मान लो उसने अनाउंस कर दिया कि आप इतना पोल्यूशन कंट्रोल करो। एन इक्वल रिडक्शन हाउएवर इज़ नॉट नेसेसरली द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू क्लीन अप द वाटर। तो अगर हम सारी इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं कि आप इक्वल लेवल पर पोल्यूशन को रिड्यूस करो, तो ज़रूरी नहीं कि ये एक अच्छा मेथड होगा वाटर को क्लीन करने का। इट इज़ पॉसिबल दैट द पेपर मिल कैन रिड्यूस पोल्यूशन एट लोअर कॉस्ट दैन द स्टील मिल। मान लो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सटर्नलिटी का मीनिंग, यहाँ पर मान लो मिल है, एक है पेपर मिल है, एक मान लो स्टील मिल है, तो स्टील मिल भी अपना रिवर में डालती है वेस्ट, पेपर मिल भी डालती है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि it is possible that the paper mill can reduce pollution at lower cost than the steel mill। तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि अपने पोल्यूशन को कम करो, हो सकता है पेपर मिल को पोल्यूशन कम करना आसान हो कंपैरेटिव टू स्टील मिल, क्योंकि पेपर बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके पास जो मशीनें हैं वो कंपैरेटिवली स्टील बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके पास जो मशीनें हैं उससे हल्की हैं। तो पेपर मिल को थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल करना हो सकता है ईजी हो। If so, the paper mill would respond to the tax by reducing pollution substantially to avoid the tax। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पेपर मिल को आसान है पोल्यूशन कम करना, तो पेपर मिल बड़ी आसानी से पोल्यूशन को कम कर लेंगे और टैक्स से बच जाएंगे।
बट स्टील मिल वुड रिस्पॉन्ड बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेस एंड पेइंग द टैक्स। बट स्टील मिल जो है, क्योंकि वो पोल्यूशन को ज़्यादा कम नहीं कर सकेंगे पेपर मिल के कंपैरेटिव, क्योंकि स्टील मिल के लिए पोल्यूशन को कम करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो टैक्स पे करने पे उनका ज़्यादा फोकस होगा, वो टैक्स पे करना चाहेंगे। इन एसेंस द करेक्टिव टैक्स प्लेसेस अ प्राइस ऑन द राइट टू पोल्यूट। तो उसमें क्या होगा, तो एक तरह से टैक्स देने पर उस फर्म के पास राइट मिल गया कि वो पोल्यूट कर सकते हैं। जस्ट एज मार्केट्स एलोकेट गुड्स टू दोज बायर्स हु वैल्यू दैम मोस्ट हाईली, ए करेक्टिव टैक्स एलोकेट्स पोल्यूशन टू दोज फैक्ट्रीज दैट फेस द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इट। अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो गुड्स की एलोकेशन है वो किसके पास होती है, कौन बाय करता है, जो उनको मोस्ट वैल्यू देता है। मींस मार्केट में किसी भी कमोडिटी को बाय करने वाला कौन है, जो उसकी ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है। मार्केट में जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा पे कर सकते हैं लोग, वही चीज़ें मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं, वही चीज़ें मार्केट में ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा मार्केट में मिल रही है, लोग उनकी प्राइस पे करने को रेडी हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जैसे मार्केट्स में वो गुड्स ज़्यादा पैदा होती हैं जिन गुड्स की प्राइस अच्छी मिल जाती है, या जो कंज्यूमर गुड्स की अच्छी प्राइस दे देगा उस कंज्यूमर को वो गुड मिल जाएगी। ऐसे ही जो टैक्सेस हैं वो क्या करेंगे, पोल्यूशन को पोल्यूट पोल्यूशन को कम करने के या पोल्यूशन करने के जो राइट्स हैं वो उन लोगों के पास ज़्यादा चले जाएंगे जिनके पास पोल्यूशन को रोकने की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि जैसे स्टील मिल है, स्टील मिल अब पोल्यूशन कंट्रोल ज़्यादा कर नहीं पाएगी, तो ये हाई टैक्सेस पे कर देगी। इट मीन्स हाई टैक्स पे कर दिया इसने, तो ज़्यादा पोल्यूशन करने के राइट्स इनको मिल गए। Economists also argue that corrective taxes are better for the environment. Taxes जो हैं वो ज़्यादा better हैं than regulation. Under the command and control policy of regulation जो हमने पहले डिस्कस की है, the factories have no reason to reduce emission further once they have reached the target fixed by the pollution control boards. अब जैसे मान लो pollution control board ने फिक्स कर दिया कि आप 300 से कम 300 तक पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मान लो फर्म्स जो हैं वो 600 पोल्यूशन करती हैं, इन्होंने अपना पोल्यूशन कम किया, 300 कर लिया, तो 300 से और ज़्यादा पोल्यूशन कम करने की कोशिश फर्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जितना गवर्नमेंट ने इनको टारगेट दिया था कि आप मैक्सिमम 300 पोल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना पोल्यूशन कम करके 300 कर लिया, पर 300 से और कम करने की ये कोशिश नहीं करेंगे। बाय कंट्रास्ट, इसके उल्टा, the tax gives the factories an incentive to develop cleaner technologies because a cleaner technology would reduce the amount of tax the factory has to pay. बट अगर टैक्स लगाया जाए, इस टारगेट को फिक्स करने की बजाय अगर टैक्स लगा दिया जाए, तो टैक्स में क्या होगा, जब फर्म 300 से पोल्यूशन कम करके 200 करेगी, तो पहले वो 300 के ऊपर टैक्स देते थे, अब वो 200 के ऊपर टैक्स देंगे। इट मीन्स फर्म को और पोल्यूशन कम करने का फ़ायदा है, तो फर्म कोशिश करेगी और पोल्यूशन कम किया जाए। तो अगर हम एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, बेटर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें, तो टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा बेटर हैं कंट्रोल पॉलिसी के कंपैरेटिव, क्योंकि इसमें लोग कोशिश करेंगे कि टैक्स बचाने के लिए पोल्यूशन और कम किया जाए। करेक्टिव टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉमन टैक्सेस। अब जो आम टैक्सेस होते हैं उनके कंपैरेटिव जो करेक्टिव टैक्स है, इनका नाम, ये डिफरेंट हैं। द अदर टैक्सेस, जो आम टैक्सेस हैं, अफेक्ट द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये हमने परफेक्ट कंपटीशन की वीडियोस में दिखाया हुआ है, ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ता है, डेड वेट लॉस कैसे निकलता है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस। बट करेक्टिव टैक्सेस क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज स्पेशली मूव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्लोजर टू सोशल ऑप्टिमम। जैसे हमने अपनी सारी डायग्राम्स में दिखाया हुआ है, जैसे मान लो इस डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ प्रोडक्शन के केस में कि सोशल ऑप्टिमम पॉइंट है ये वाला,
अपने आप अगर हम इकोनॉमी को छोड़ दें, टैक्स ना लगाएं, तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर हो, तो इक्विलिब्रियम x2 से x1 तक आएगा विद द हेल्प ऑफ टैक्स। तो टैक्स जो है, टैक्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि टैक्स जो होते हैं वो रिसोर्सेज को सोशली जहाँ पर ऑप्टिमम पॉइंट है वहाँ पर लेकर जाते हैं। Thus, while corrective taxes raise revenue for the government, they also enhance economic efficiency. तो करेक्टिव टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी बढ़ाते हैं और मार्केट में रिसोर्स एलोकेशन को भी अच्छा बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। This was about the corrective taxes and subsidies. For second part, that is the tradable pollution permit, must watch next part of the video, and for the complete explanation of this chapter, must watch all the 17 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.